चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए अनामिका स्टार्ट करिए रीडिंग। कार्बन पढ़िए बेटा। कार्बन इज अ केमिकल एलिमेंट। Carbon is a chemical element like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. It is versatile, non-metal. हाँ, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल मतलब कि बहुत काम का, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम में आता है, एक नॉन मेटल है। ठीक है ना। कहीं पे भी डाउट हो किसी भी लाइन में पूछिएगा प्लीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सभी लोग लिख लो 6C12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2 4। मतलब इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। और इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 एंड 4। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन की देखिए, बाहर वाले शेल में कितने की रिक्वायरमेंट होती है 8 की। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप 4 ले लें, तो 4 अगर आप ले लेंगे तो बाहर का शेल फिल हो जाएगा, या 4 आप दे दें, है ना। तो अगर आप 4 दे देंगे तो बाहर का शेल खत्म हो जाएगा। क्यों अनामिका, समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, sir. या तो आप 4 ले लें या 4 दे दें। बट देखिए बेटा क्या प्रॉब्लम है, अगर आप 4 लेने की बात करते हैं बेटा, तो प्रॉब्लम ये है कि 4 लेने की बात में 4 इलेक्ट्रॉन लेने में जबरदस्त रिपल्सन हुआ करता है, जबरदस्त रिपल्सन हुआ करता है। और उस रिपल्सन की वजह से जो मतलब ये होता है कि रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ही मुश्किल है, एक साथ आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को मिल करके धक्का मारा करते हैं। और अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू, है ना, एक्साइट ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स और उनको बाहर कर दो। ये पॉसिबल नहीं है कि रिमूव ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रैक्टिकली फॉर द कार्बन इट इज नॉट पॉसिबल दैट आइदर यू एक्साइट ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड रिमूव देम, और या आप चारों इलेक्ट्रॉन ले लें या 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके अक्षत, कैन यू रीड टू कंप्लीट? To complete the octet, either carbon can gain 4 electron or lose 4 electron. Okay. But if carbon gains electron, it would be difficult for nucleus to hold 4 extra electrons, as carbon atom is very small in size. Exactly. So the reason is this: the carbon atom is very small in size, so it is very difficult to hold the all new 4 electrons. Next question: if carbon, Thus, it is difficult for an atom of carbon to either अच्छा gain or ये भूल lose. गया, ये भूल गया आपने, ये छोड़ दिया आपने। Sorry. if carbon losses, If carbon loses its electron, it would require a large amount of energy to remove 4 electron, as attraction force of nucleus is more in carbon atom. thus Thus, it is difficult for an atom of carbon to either gain or lose electrons. Carbon makes 4 covalent bonds and attains the noble gas configuration by sharing its valence electrons. ओके। सो कार्बन के पास बच्चों ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 4 को 8 बनाने के लिए कार्बन जो क्या करता है, it prefer sharing with another one, like hydrogen you have. So hydrogen having 1 electron, so hydrogen it can combine with 4 different hydrogen, okay, like this hydrogen का है ये, okay, ये जो क्रॉस वाले मैं बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन के हैं, ओके। तो ये हाइड्रोजन के 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो होता है, हाइड्रोजन के 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये देखो ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने, ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज मेड अप ऑफ बाय द शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। साझेदारी, दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। ये इसे अपना भी मानेगा और हाइड्रोजन भी इसे अपना ही मानेगा। तो हाइड्रोजन की 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और कार्बन की 8 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। समझ में आया? Yes, sir. ओके। सो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी बच्चों, कार्बन की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है,
That is called self linkage property, that is called catenation. आप अपने कितने दोस्तों के दोस्त को याद रखते हैं? ओके, आप अपने खुद के एक दोस्त को और शायद उसका कोई दूसरा दोस्त होगा तो उसके दोस्त को याद रखते होंगे। ऐसा नहीं करते होंगे कि आप जो है अपने दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त को याद रखें। मतलब दोस्ती की आपकी इतनी लंबी चेन नहीं बनती होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 फ्रेंड्स तक बनती होगी। क्यों भाई, ऐसा होगा ना, दोस्त का दोस्त का दोस्त। यस सर। हाँ, है ना। अब इसमें स्कूल के क्लास मत जोड़ देना कि स्कूल के क्लास के बच्चे, तो वो तो 50वां बच्चा भी दोस्त का दोस्त मिल जाएगा। मैं स्कूल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहल्ले या थोड़ी दूर वाली लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ। बट बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो कार्बन होता है ना, कार्बन जो होता है ना, आप कितने की चेन बनाओगे? ज्यादातर 2 की या 3 की, बट बच्चों कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा लंबी चेन बनाने की एबिलिटी होती है। इवन कार्बन 49 कार्बन की चेन बना सकता है। मतलब सोचो, ये अपने 49वें नंबर के दोस्त के दोस्त के दोस्त का भी नाम याद रखता है, उसका ख्याल रहता है, उसके साथ भी ये दोस्ती निभाता है। तो कार्बन की दोस्ती निभाने की इस आदत को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कैटेनेशन। और इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। पढ़ो अक्षर। ड्यू टू स्मॉल, Due to small size of carbon, it has a unique ability to combine with other carbon atoms to form long chains. This एग्जैक्टली ability of carbon is known as catenation. exactly, so this ability of carbon is known as catenation to form a long chain. For example, yes, look here, यहाँ For बेटा example, 8 कार्बन है, 8 कार्बन जुड़े हुए हैं बेटा। जब कार्बन के पूरे सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, दैट फैमिली इज कॉल्ड एल्केन। तो क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड सारे के सारे हों, अनामिका, so what is the name of that family? So catenation. Oh my god, I am asking about the family of carbon that containing all single bond. Catenation is the property of carbon, but मैं पूछ रहा हूँ जब कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, सारे बॉन्ड सिंगल हो, तो जो कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा वो किस फैमिली का होगा? The covalent. कोवेलेंट तो है ही, किस फैमिली का है बेटा? उस फैमिली का नाम है एल्केन। क्या नाम है? Alkane. एल्केन। ओके, एल्केन। तो एक कार्बन से शुरू होता है, एक कार्बन वाला एल्केन क्या नाम कहलाता है? मीथेन। तो 1 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे बेटा? मीथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन। ऐसे 3 कार्बन हो जाएंगे तो बन जाएगा प्रोपेन, 4 कार्बन हो जाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन। इसमें 8 कार्बन है, 8 कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? एक ऑक्टेन। क्या नाम होगा? ऑक्टेन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अनामिका, बी अलर्ट प्लीज, आपसे बन नहीं रहा ये चैप्टर, मैंने समझ गया आपको ये चैप्टर बहुत वीक है। देखिए 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। See here, all these carbons are connected by single bond. Agree or not agree? Yes, sir. So count the carbon, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so prefix is oct, and what family? Single bond family is called alkane. तो एल्केन का लास्ट का नाम जोड़ दिया करो एन, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्टेन। क्या बनेगा? ऑक्टेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Clear. नहीं आया समझ में? And और आ गया, चलिए। तो ऑक्टेन। हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ पे अनामिका, हाइड्रोजन कितने हैं? so 16. कितने? 16? नो, Yes, sir. 18 है बेटा। कैसे कैसे काउंट कर रहे हो? 8 तो कार्बन है, तो 8 कार्बन के साथ दो दो ऊपर नीचे लगे हैं, तो 16 तो यही हो गए, और 2 पड़ोसी ये वाले हुए, तो 18 हुए ना? हेलो, Yes, sir. so how much carbons are there? What are you doing here? I can't understand. So वो count करके sir 16 है sir. So how many are there? 16 you counting? Let's count. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 8 9 10 11 12 13 14। एग्जैक्टली यार, ये तो 16 हो रहे हैं।
क्या